इस दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें कभी बताई नहीं गई, और जो बताई गई वे इतनी अधूरी थीं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पाए। लेकिन अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको कोई इशारा दिया है। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके अंदर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। सुबह 4 बजे का समय ऐसा होता है जब पूरा ब्रह्मांड जागता है और हमारी आत्मा को पुकारता है। कई महान लोगों ने इस रहस्य को समझा और महसूस किया। परमहंस योगानंद ने भी इस अनुभव को शब्दों में बताया। आज हम उसी अनुभव को आपके जीवन से जोड़ेंगे। यह कोई भाषण या धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह एक दरवाजा है जिससे आप पहली बार अपने अंदर की शांति को सुन पाएंगे। इसलिए शब्दों के पीछे छुपी गहराई को महसूस करें। अगर आपको भी लगता है कि जीवन सिर्फ सोने, उठने, काम पर जाने और थक कर सोने से कहीं ज्यादा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर इस सफर में कोई भी बात आपको अंदर से छू जाए तो एक लाइक जरूर करें। यह आपकी सहमति होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही गहरी बातों पर चर्चा करते रहेंगे। और एक कमेंट में लिखें, मैं जाग रहा हूं, ताकि ब्रह्मांड भी जान सके कि आपने उसकी पुकार सुन ली है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे का जादुई समय। सुबह का अंधेरा अभी छटा नहीं होता, चारों ओर सन्नाटा होता है। पक्षी भी जागे नहीं होते, हवा शांत होती है और पूरी दुनिया सो रही होती है। लेकिन उसी समय एक आत्मा जागती है। जैसे ही आंखें खुलती हैं, कोई दरवाजा खुलता है, बाहर का नहीं बल्कि अंदर का। कोई आवाज नहीं होती, फिर भी कुछ सुनाई देता है। कोई रोशनी नहीं होती, फिर भी अंदर कुछ चमकने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यह एक ऐसा पल होता है जब लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब जागो, तुम्हें बुलाया गया है। यह वीडियो सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस शांति को सुनने के लिए है जो कब से बोलना चाहती थी। आपका यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं है। आप तैयार हैं, शायद पहली बार सचमुच तैयार हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे सच्चा है। और उसका दरवाजा सुबह 4 बजे खुलता है। लेकिन आपने कभी सोचा है, सुबह 4 बजे ही क्यों? आखिर कौन सी शक्ति है जो इस समय को इतना खास बना देती है? अब हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है और यह समय आपको कैसे बदल सकता है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, मोबाइल की स्क्रीन बुझी होती है, कोई आवाज नहीं होती, तभी ब्रह्मांड बोलता है। लेकिन वह चिल्लाकर नहीं बोलता, वह फुसफुसाता है। और सिर्फ वही आत्मा उस फुसफुसाहट को सुन सकती है जो 4 बजे उठकर शांति से मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त कोई धार्मिक शब्द या मजबूरी नहीं है, यह एक न्योता है। ब्रह्म का मतलब है वह जो सब कुछ है, और मुहूर्त का मतलब है समय का बहुत पवित्र टुकड़ा। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है वह समय जब पूरा ब्रह्मांड आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा होता है और धीरे से कहता है, क्या अब मैं अंदर आ सकता हूं? पुराने ग्रंथों में इसे एक दैवीय विज्ञान बताया गया है। इस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व संतुलन में होते हैं। सूरज अभी क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन उसकी रोशनी हवा में फैल चुकी होती है। प्रकृति की ऊर्जा वातावरण में फैली होती है और इंतजार कर रही होती है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि इसी समय पक्षी पहली बार अपने पंख फड़फड़ाते हैं। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं, जैसे वे भी ध्यान कर रही हों। गाय, साधु, ध्यान करने वाले सब इसी समय जागते हैं। क्यों? क्योंकि यह समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। यह वह पल है जब आप ध्यान में बैठें तो विचार नहीं आते, शांति आती है। जब आप प्रार्थना करें तो शब्द नहीं निकलते, भावनाएं बहती हैं। यह वह पल है जब आप कुछ भी न करें और फिर भी सब कुछ हो जाए। लेकिन यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह अनुभव की बात है। और उस अनुभव के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं, तैयारी चाहिए। सुबह 4 बजे उठना, आलस्य से लड़ाई। अब सवाल यह है कि जब 4 बजे उठना इतना पवित्र और शक्तिशाली है, तो हम में से ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम बार बार अलार्म क्यों बंद कर देते हैं? हमारी आंखें खुलते ही फिर से नींद की ओर क्यों लौट जाती हैं? क्योंकि 4 बजे उठना सिर्फ शरीर से जुड़ा काम नहीं है, यह मन और आत्मा के बीच की लड़ाई का मैदान है।
जैसे ही आप तय करते हैं कि कल से 4 बजे उठूंगा, आपका मन तुरंत फुसफुसाता है, कल नहीं आज सो ले। शरीर कहता है अभी तो आराम जरूरी है। और यही सबसे बड़ी लड़ाई है, वह लड़ाई जो बिस्तर पर लड़ी जाती है, लेकिन हार आत्मा को मिलती है। यह पहली परीक्षा है हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में। परमहंस योगानंद ने कहा था, आलस्य कोई थकान नहीं है, यह आत्मा को मूर्ख बनाने वाला सबसे पुराना धोखा है। आपका शरीर कहता है थका हूं, पर आत्मा कहती है मैं जागने के लिए आई हूं। आपका मन कहता है अभी बहुत समय है, पर ब्रह्मांड कहता है अब नहीं जागे तो अगली बार मैं नहीं आऊंगा। और यही वह पल है जब आपको एक फैसला लेना होता है, आराम चाहिए या आत्मा का विकास। क्योंकि यह आसान नहीं है, यह एक लड़ाई है, लेकिन सबसे पवित्र लड़ाई। पहले 3 दिन आपके शरीर में भारीपन होगा, पहले 5 दिन मन लगातार आपको खींचेगा, पर 7वें दिन एक शांति अंदर फैलने लगेगी। और तब पहली बार आप अनुभव करेंगे कि 4 बजे उठना कोई त्याग नहीं, यह तो एक वरदान है। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक बार नहीं लेना होता, हर दिन लेना होता है। हर सुबह जब आंख खुले तो आपको याद आना चाहिए, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूं, मैं वह आत्मा हूं जो ब्रह्मांड से मिलने जा रही है। और जब यह भावना अंदर बैठ जाती है तो वही समय जो पहले नींद का प्रतीक था, अब आत्म जागरण का दरवाजा बन जाता है। 21 दिन का नियम, आदत नहीं, आत्मा का बदलाव। अब सवाल यह है कि अगर मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं तो क्या कोई तरीका है जिससे यह उठना आसान हो जाए? अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे जो 21 दिन में सिर्फ आदत नहीं, आत्मा को बदल सकता है। जब आपने यह समझ लिया कि सुबह 4 बजे उठना सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि आत्मा और मन के बीच लड़ी जाने वाली सबसे पवित्र लड़ाई है, तो अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इस लड़ाई को जीतने का सबसे आसान लेकिन चमत्कारी तरीका है। इसे कहते हैं 21 दिन का नियम। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि अगर कोई काम 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वह आदत बन जाता है, लेकिन यह आधा सच है। सच्चाई यह है कि अगर कोई आध्यात्मिक कोशिश 21 दिन तक पूरी श्रद्धा और लगन से की जाए तो वह सिर्फ आदत नहीं बनती, वह आपके अंदर एक ऊर्जा केंद्र को जगा देती है। 21 दिन शरीर के नहीं, ऊर्जा को फिर से बनाने के दिन है। जब आप लगातार 21 दिन सुबह 4 बजे उठते हैं तो धीरे धीरे आपकी जैविक घड़ी, बॉडी क्लॉक, ब्रह्मांड की घड़ी से मेल खाना शुरू कर देती है। हर सुबह एक ही समय पर उठना, हर सुबह उसी शांति में जाना, हर सुबह आत्मा को वही संकेत देना कि मैं तैयार हूं, मैं समर्पित हूं। यही लगातार प्रयास धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थायी ऊर्जा पैदा कर देता है। शुरुआती 3 दिन मन विरोध करेगा, 5वें दिन शरीर थकान महसूस करेगा, 7वें दिन शक पैदा होगा, 10वें दिन सवाल उठेगा कि क्या फायदा, 14वें दिन एक हल्का बदलाव महसूस होगा, 17वें दिन ऊर्जा में नई तेजी आएगी और 21वें दिन जैसे अंदर कुछ टूट जाएगा और उसी टूटने से एक नई पहचान, एक नया मैं जन्म लेता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर बदलाव की शुरुआत कठिन होती है, पर जो लगातार टिका रहता है वही ईश्वर से मिल सकता है। ये 21 दिन एक समझौता है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का। आप एक छोटा प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड 100 गुना ऊर्जा लौटाता है। आप थोड़ा जल्दी उठते हैं, ब्रह्मांड आपकी चेतना को थोड़ा और खोल देता है। आप थोड़ा शांति से बैठते हैं, ब्रह्मांड अंदर कोई नई भाषा बोलने लगता है। यह नियम कोई रहस्य नहीं, यह एक सिद्धांत है जिसे हर उस साधक ने अपनाया है जिसने खुद को बदल दिया है। ब्रह्मांड का दरवाजा, 4 बजे क्या होता है? अब सवाल यह है कि जब ब्रह्मांड इतना कुछ दे सकता है तो क्या यह ऊर्जा हर सुबह हमारे आसपास फैली रहती है? क्या सच में 4 बजे के समय ब्रह्मांड खुल जाता है? आप अब उस दरवाजे पर आ चुके हैं जहां से ब्रह्मांड की अनदेखी किरणें आपकी आत्मा को छूने लगती हैं। आपने जान लिया कि 21 दिन का नियम सिर्फ अभ्यास नहीं, आत्मा की ऊर्जा को फिर से जगाने की प्रक्रिया है। अब आइए जानें कि जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा क्यों खोलता है और उस दरवाजे के उस पार क्या छिपा है। सुबह 4 बजे का समय सिर्फ घड़ी की एक सुई नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसा ऊर्जा मंडल जहां ब्रह्मांड का हर कण संतुलन में होता है। जैसे ही रात का तीसरा पहर खत्म होता है और अंधेरा आखिरी सांसें ले रहा होता है,
उसी समय पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है। प्रकृति जागती नहीं, वह धीरे धीरे ध्यान में उतरती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे शुद्ध होती है। पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा स्थिर होती है। प्रकाश की पहली किरण अभी जमीन तक नहीं पहुंची होती, लेकिन उसकी उपस्थिति वातावरण को हल्का कर रही होती है। इसी समय आपका सूक्ष्म शरीर सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। आपका शारीरिक शरीर अभी पूरी तरह शांत होता है और मन के विचारों की चहल पहल भी धीमी होती है। यहाँ एक गहरी खाली जगह होती है जहां आत्मा पहली बार ब्रह्मांड के साथ जुड़ने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब संसार सो रहा हो, ब्रह्मांड जाग रहा होता है, और जो उस क्षण में जागता है वह ब्रह्मांड से सीधा जुड़ता है। इस समय में आप ध्यान करें तो ध्यान गहराता है, आप प्रार्थना करें तो उसका जवाब आता है, शांति में बैठें तो ब्रह्मांड बोलता है। यह सिर्फ मन की कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। ध्यान की शक्ति सुबह 4 बजे 3 गुना तेज होती है। आपके संकल्प सुबह 4 बजे 5 गुना ज्यादा तेजी से असर करते हैं। आपकी नीयत, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा इस समय ब्रह्मांड की लहरों से मिलती है। और यही वह पल है जब आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। परमहंस योगानंद और ब्रह्म मुहूर्त। अब सवाल यह है कि अगर यह दरवाजा सुबह 4 बजे खुलता है तो क्या कोई ऐसा था जिसने इस दरवाजे को पूरी तरह पार किया हो? हाँ, और उनका नाम है परमहंस योगानंद। योगानंद कोई साधारण साधक नहीं थे। वे उस परंपरा से आए थे जहां शांति को भाषा और ध्यान को विज्ञान माना जाता था। उन्होंने बचपन में ही देख लिया था कि यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। उन्होंने देखा कि हर सुबह जब वे 4 बजे उठते थे तो कोई शक्ति उनके अंदर कुछ खोलती थी, कोई आकाश उनकी चेतना में उतरता था। वे कहते थे, सुबह की वह पहली हवा मुझसे कुछ कहती थी जो शब्दों में नहीं था। वह ब्रह्मांड का स्पर्श था जो सिर्फ जागे हुए को मिलता है। जब वे 4 बजे उठकर ध्यान में बैठते तो उनका शरीर नहीं बैठता था, उनकी आत्मा उड़ती थी। कभी कभी वे घंटों तक ध्यान में रहते, पर न समय का पता होता, न शरीर का बोझ। जैसे एक लहर अंदर उठती थी और वे उस लहर के साथ ईश्वर तक पहुंच जाते। एक बार उन्होंने लिखा, सुबह 4 बजे मेरी आत्मा ने देखा कि संसार केवल प्रकाश है और मैं कोई शरीर नहीं, मैं उस प्रकाश का अंश हूं। उन्होंने अनुभव किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना सिर्फ इस जन्म को नहीं, आने वाले जन्मों को भी शुद्ध करती है। पर यह केवल उनका अनुभव नहीं था, वे चाहते थे कि हर आत्मा, हर इंसान इस रहस्य को जाने, इसे महसूस करे। इसे पी ले। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, अगर तुम सुबह 4 बजे उठ सकते हो तो समझो तुम ईश्वर से मिलने के लिए दरवाजे तक पहुंच चुके हो। पर क्या यह संभव है कि एक आम व्यक्ति भी योगानंद की तरह उस ब्रह्म लहर को छू सके? हाँ, यदि वह सच्चे मन से 4 बजे उठे और उस ऊर्जा से जुड़ना सीखे। अब हम उस रहस्य की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे जहां शांति बोलती है और ब्रह्मांड सुनने लगता है। मौन की भाषा, ब्रह्मांड से संवाद। तो सवाल यह है, क्या सच में शांति बोलती है? और अगर बोलती है तो क्या वह हमें जवाब भी देती है? हाँ, लेकिन यह शांति कोई खालीपन नहीं, यह शांति एक जीवित उपस्थिति है। यह शांति आपकी आत्मा की सबसे शुद्ध भाषा है। यह वह भाषा है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जान जाते हैं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और कुछ नहीं करते, केवल शांति से बैठते हैं, तो शुरू में मन शोर करेगा, विचार आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, भविष्य की चिंताएं फुसफुसाएंगी। पर यदि आप उस सब को बिना छुए केवल देखते रहें तो धीरे धीरे एक ऊर्जा अंदर जागेगी। वह ऊर्जा शांति नहीं, ब्रह्मांड की पहली दस्तक है। फिर एक पल आएगा जब विचार रुक जाते हैं। वह पल बहुत छोटा हो सकता है और उसमें आप ब्रह्मांड को छू लेते हैं। आपके चारों ओर एक खालीपन फैलता है, लेकिन वह खालीपन डरावना नहीं होता। वह खालीपन ऐसा होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य प्रेम आपके सिर पर हाथ रख रहा हो। यही वह पल है जब शांति बोलती है। और अगर आप लगातार ध्यान से इस शांति में उतरते रहे तो धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगेंगे। बिना सवाल पूछे आप जानने लगेंगे कि जीवन में क्या करना है, कौन सा रास्ता सही है, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है। क्योंकि यह शांति आपको बाहरी नहीं, भीतरी दिशा देती है। पर इस शांति से जुड़ने का एक तरीका है।
और वह तरीका है शांति के पहले 5 मिनट में कुछ भी न चाहो, न शांति, न खुशी, न ध्यान, कुछ भी नहीं। बस शांति से बैठो, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के सामने बैठा हो, बिना कुछ मांगे, बस उसकी मौजूदगी में डूबा हो। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम शांति में प्रेम से बैठते हो तो ईश्वर खुद बोलने लगता है। सुबह 4 बजे यह शांति सबसे गहरी होती है। और अगर आपने 21 दिन इस शांति से दोस्ती कर ली तो ब्रह्मांड का रहस्य आपके अंदर खुलने लगेगा। सुबह 4 बजे के बाद ऊर्जा जगाने के 3 आसान तरीके। अब अगला सवाल आता है, क्या इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को केवल ध्यान से पाया जा सकता है, या क्या कुछ और सरल तरीके भी हैं जो इस समय को शक्तिशाली बना सकती हैं? अब हम जानेंगे सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करना चाहिए, ऊर्जा को पकड़ने के सरल 3 तरीके। हाँ, अब हम जानेंगे 3 शक्तिशाली लेकिन सरल तरीके जो आपको इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ेंगे और हर सुबह को एक चमत्कारी अनुभव में बदल देंगे। जल से ऊर्जा जागरण। जैसे ही आप उठते हैं, बिना एक शब्द बोले धीरे से उठिए और शुद्ध जल पीजिए। लेकिन यह पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, यह पीना एक संकेत है ब्रह्मांड को कि मैं जाग चुका हूं, मुझे ग्रहण करना है। शरीर में रात भर रुकी हुई ऊर्जा को गति देने का सबसे सरल उपाय है गुनगुना पानी पीना। यह न केवल शरीर को जगाता है बल्कि ध्यान के लिए जरूरी सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों को खोलता है। शांति में बैठकर साक्षी बनना। अब आप सीधे ध्यान में न जाएं। पहले 5 से 7 मिनट बस शांति से बैठिए। कुछ न सोचिए, कुछ न करना है, केवल बैठना है। जैसे कोई नदी किनारे बैठा हो और देख रहा हो सूर्य कैसे उगता है। यह शांति आपका अंदरूनी दरवाजा खोलती है। यही वह पल है जहां विचारों का गुब्बारा छंटता है और आत्मा पहली बार खुद को साफ साफ देखती है। प्राण ऊर्जा को जागृत करना, सांस की साधना। अब आप एक बहुत ही गहरा और सरल अभ्यास करें। गहरी सांस लें धीरे धीरे नाक से, फिर पूरा ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़ें। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने अंदर कहें, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं। यह क्रिया सिर्फ प्राण को जगाती नहीं, यह ब्रह्मांड की तरंगों को आपके अंदर उतारती है। अगर आप ये तीनों तरीके सिर्फ 15 मिनट तक करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि दिन भर आपकी ऊर्जा स्थिर है, मन शांत है, फैसले साफ हैं और सबसे बढ़कर एक अंदर से उठने वाला आनंद आपके साथ बह रहा है। पर ध्यान रहे, ये तरीके सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये ब्रह्मांड को न्योता है। अगर आप प्रेम और श्रद्धा से इन्हें करें तो ब्रह्मांड हर दिन आपके अंदर उतरने लगेगा। जीवन में बदलाव। सुबह 4 बजे उठने का नतीजा। अब अगला सवाल है कि जब यह ऊर्जा हमारे अंदर स्थिर हो जाए तो क्या इसका कोई बाहरी नतीजा भी होता है? अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझने का। जब आप सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलता है? क्या केवल मन शांत होता है या यह शांति आपके भाग्य की दिशा भी बदल देती है? ध्यान से सुनिए। जब आप रोजाना एक ही समय पर ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक नया कंपास जागता है जो फैसले लेने में, रास्ता पहचानने में और हालात को बदलने में आपकी मदद करने लगता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा की तरंगों का गहरा विज्ञान है। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप केवल अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, आप ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। हर सुबह जब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो ब्रह्मांड की वे सूक्ष्म शक्तियां जो दिन भर छिपी रहती हैं आपके अंदर प्रवेश करती हैं। अब इसका सीधा असर कहां दिखता है? फैसले लेने की शक्ति। आप देखते हैं कि आपके फैसले अब भावनाओं से नहीं, एक गहरे संतुलन से होते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कहां हां कहना है और कहां ना। संबंधों में स्पष्टता और मेलजोल। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो आप अपने आसपास के लोगों को और ज्यादा साफ साफ समझने लगते हैं। झगड़े, गलतफहमियां, उम्मीदें, ये सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। आपकी शांति आपके संबंधों में प्रेम और समझ का पुल बनती है। आर्थिक और व्यावसायिक सफलता। सुबह 4 बजे उठने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत बाकी लोगों से 3 घंटे पहले करते हैं। इसका मतलब है ज्यादा एकाग्रता वाला समय, बिना किसी रुकावट के रचनात्मक ऊर्जा, फैसलों में तेजी और धैर्य। और सबसे बड़ी बात, आपका मन अब भीड़ से नहीं,
ब्रह्मांड से निर्देशित होता है। आत्मा का विकास और जीवन की दिशा, यह सब मिलकर आपके भाग्य को फिर से बनाने लगते हैं। जो रास्ते पहले बंद थे, अब उनमें रोशनी दिखने लगती है। जो संयोग असंभव लगते थे, अब वे रोज होने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा ब्रह्मांड से हर दिन जुड़ती है तो वह अपने पुराने कर्मों के बंधनों को धीरे धीरे खोलने लगती है। यह बदलाव धीरे होता है पर पक्का होता है। यह कोई भावनात्मक उत्साह नहीं, यह हमेशा के लिए बदलाव है। बाधाएं और संकल्प चेतना की जंजीरें तोड़े। अब आप पूछेंगे कि अगर यह इतना शक्तिशाली है तो क्यों हर कोई सुबह 4 बजे नहीं उठता? क्यों यह रहस्य सबके लिए खुला नहीं है? अब हम जानेंगे वे बाधाएं जो हमें सुबह 4 बजे उठने से रोकती हैं और कैसे तोड़ें उन्हें। चेतना की जंजीरें। अब हम आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हैं, जहां से प्रकाश की वह धारा बहती है जो हर उस आत्मा को छू सकती है जो सचमुच उठना चाहती है। सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की गोद में। पर क्या सब उठ पाते हैं? नहीं, बहुत लोग कोशिश करते हैं पर जाग नहीं पाते। बहुतों को यह समय बहुत कठिन लगता है। अलार्म बजता है, शरीर उठने से मना करता है और मन 100 बहाने बनाता है। थोड़ा और सो ले, कल से पक्का शुरू करेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है? यही वह पल है जहां जीवन की असली परीक्षा होती है। सुबह 4 बजे केवल शरीर से नहीं, संकल्प से उठा जाता है। तो क्या हैं वे जंजीरें जो आत्मा को खींचकर बिस्तर में रखती हैं? आलस्य, शरीर का बोझ नहीं, मन की जड़ता। लोग सोचते हैं नींद के कारण नहीं उठ पा रहे, पर असल कारण है मन का आलसी होना। मन जो बदलाव से डरता है, जो नहीं चाहता कि आप जागें, क्योंकि जाग गए तो वह नियंत्रण खो देगा। भावनात्मक थकावट, अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने। रात को जो मन अशांत होता है, जो दिन भर थका हारा चलता है, वह सुबह जल्दी कैसे उठेगा? इसलिए जरूरी है कि आप रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करें। अपनी चिंता, गुस्से, अधूरेपन को नींद में मत ले जाएं। दिशाहीन दिनचर्या, अनियमित जीवन। यदि दिन भर का समय बिखरा हुआ है तो रात भी अनियमित होगी और सुबह उठना एक लड़ाई बन जाएगा। पर ध्यान दीजिए, इन बाधाओं से भी बड़ा है आपका संकल्प। अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ इतना कह दें, मैं 4 बजे उठूंगा, ब्रह्मांड से जुड़ूंगा, अपने जीवन को बदलूंगा, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं होगा। यह एक चेतन घोषणा होगी, एक संकल्प जो ब्रह्मांड तक जाएगा और फिर ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। सुबह 4 बजे उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं है, यह जीवन को फिर से जन्म देने का न्योता है। हर दिन आप एक नया जीवन शुरू करते हैं। हर दिन ब्रह्मांड आपको बुलाता है, उठो, मैं तैयार हूं तुम्हें देने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? अंतिम संदेश, एक नई जीवन शैली की शुरुआत। अब इस श्रृंखला का अंतिम बिंदु यह है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, यह एक जीवन शैली है, एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम। आपने अब तक इस पूरी यात्रा को सुना, गहराई से अनुभव किया। अब फैसला आपका है। क्या आप कल सुबह 4 बजे ब्रह्मांड के दरवाजे पर होंगे या फिर एक और दिन टाल देंगे? याद रखिए, आप जितना टालते हैं ब्रह्मांड उतना ही दूर होता जाता है। पर जब आप कहते हैं अब से हर सुबह मैं ब्रह्मांड के स्वागत में जागूंगा, तो सारा ब्रह्मांड आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हो जाता है। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने आत्मा के अंदर की उस घंटी को सुना है जो रोज सुबह 4 बजे आपको बुलाती है। उठो, मैं तुम्हें याद कर रही हूं। यह कोई प्रेरणा देने वाला पल नहीं था, यह तो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक निजी संवाद था। और अगर आपने इसे महसूस किया तो यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हजारों आत्माएं जागने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। आप भी इस शांत समूह का हिस्सा बनिए। अगर इस अनुभव ने आपके अंदर कोई ऊर्जा, कोई शांति, कोई प्रकाश जगाया है, तो एक लाइक जरूर करें, जैसे आप कह रहे हो, हाँ मैंने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सिलसिला है आत्मा की यात्रा का। और एक कमेंट में लिखें, अब मैं हर सुबह ब्रह्मांड से जुड़ने को तैयार हूं। यह आपका संकल्प होगा ब्रह्मांड के सामने, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से। हम फिर मिलेंगे उसी शांति में, उसी प्रकाश में, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं।